नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर भिन्न फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बतलाए थे, कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बतलाए थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है और कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें मेन चैप्टर जो है, मेन जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो फ्रैक्शन के रूप में है। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, लेकिन न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला लगा हुआ है और वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हम देख रहे हैं जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.75 माइनस 2.25, ये ए माइनस बी ये हो गया, और ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2.75 का स्क्वायर प्लस ए बी 2.75 इंटू 2.25 प्लस बी स्क्वायर 2.25 का स्क्वायर, और नीचे तो यही तो है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.50, डेट मीन्स 0.5, यानी ऑप्शन बी। सिंपल है, केवल यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम कई बार ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज किए, और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं, तो डायरेक्ट आप यहीं से ए माइनस बी कर देंगे और आंसर ये कर देंगे विद इन 10 सेकेंड्स, और क्योंकि नीचे वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab। फॉर्मूला ही होता है ये 4ab। कैसे फॉर्मूला बन गया? तो अगर इसको हम फॉर्मूला ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ये कैंसिल 4ab। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। दिखने में भले ही आडंबर जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल ये। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 4ab। तो ये पूरा टर्म देखते ही हम दिव्य दृष्टि से देख लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, तो ए के जगह पे यही है ए, और ये क्या है बी है। यहाँ उल्टा कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं, ये ए है और ये बी है। तो ये यहाँ पे हो गया 0.8289, यानी यहाँ पे है 0.289 इंटू 0.147, और यही है 0.289 इंटू 0.147, ये और ये कैंसिल 4, यानी सीधा यहाँ पे ये 4 है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी है विद इन 5 सेकेंड वाले। बस फॉर्मूला देख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, यानी 4ab, और नीचे क्या है ए बी है, तो ए बी कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 4। आशा करता हूं कि ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यहां भी है वही ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर भी एक टर्म आएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा सीधा ए माइनस बी। क्या आ जाएगा ए माइनस बी? तो 0.96 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 0. ये पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो एक जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 में से 0.86, डेट मीन्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसी का एक भाई है ए क्यू प्लस बी क्यू, वो भी हमें याद रखना है जरूरत पड़ने पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन 1.270 डबल बार लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको इससे पहले जो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास कॉन्सेप्ट का क्लास दिया था उसमें ये बतला दिया था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.27 का बार, ये दोनों पे बार दिया हुआ है, 2 पे भी बार है, 7 पे भी बार है, दोनों पे दिया हुआ है बार। तो ये हो जाएगा 27 और 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट दिया हुआ है, दोनों पे बार है, तो ये क्या हो जाएगा 99। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा या 9 से, 9 3 जा 9 से 11, 1 + 3/11 यानी 11 कम 11 3 14/11 यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आते रहते हैं और ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है, 0.4777 डॉट 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 दिया हुआ है। इट मीन्स 0.4 यहाँ पे 7 रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है 7, इसका मतलब ये 7 पे बार होगा, सिर्फ 7 पे बार। इससे रिलेटेड भी आपको बतलाए थे, पॉइंट के पहले सिर्फ 0 दिया हुआ है, कोई डिजिट नहीं है आपका 1 2 5 इस टाइप से, इसलिए 4 और 7, तो 4 और 7 रखेंगे। यहाँ पे दोनों पे बार नहीं दिया हुआ है, यानी 7 के पहले जो है एक डिजिट 4 उस पे बार नहीं दिया हुआ है, तो ये हम 4 क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जिस पे बार है उस पे 9 रखते हैं। एक बार अगर दोनों पे बार होता तो 9 रख देते, लेकिन सिर्फ 7 पे बार है तो 9, और एक डिजिट छूटा हुआ है जिस पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये 47 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 90। डेट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, आप 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6th क्वेश्चन, ये तो दिया हुआ है जो 0.0003 ये किसके इक्विवेलेंट है, समतुल्य का मतलब होता है ये किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन में खास करके ये फ्रैक्शन ही तो है, ये 3/1000 दिया हुआ है, फ्रैक्शन ही तो है और क्या है। यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज 0000 ये हो गया 0.3%। जैसे दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 का मतलब 2/5 × 100, और ये यहाँ पे अब लगा देंगे परसेंटेज, तो ये हो जाएगा कितना 40%। इसी तरीके से 3/5 है तो ये हो जाएगा 3/5 × 100, और ये अब हो जाएगा परसेंटेज यानी ये हो गया 60%। 1/2 है तो 1/2 × 100 तो ये हो गया अब कितना 50%। जब आपको बतलाया जाएगा परसेंटेज टॉपिक तो बहुत ही सेंट्रल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस परसेंटेज को समझ लेने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI और भी बहुत सारे DI के क्वेश्चन, यानी पूरे मैथ्स का जो परसेंटेज पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक करने के बाद ही मैथ्स पूरा होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.3 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या है तो वही है फ्रैक्शन। तो पहले हम ले लेते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 24, 8 त्रिक 24, 3 1 जा 3 और 24 1 जा ये क्या हो गया 5, तो ये हो गया 5 5 3 8, 8/24, 8 है कम 8 त्रिक 24, 5.1/3, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन बतलाए थे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, यानी पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी होता है। तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ मिला देते हैं, भिन्न को भिन्न के साथ मिला देते हैं, जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। 7th क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरीके से हम 8th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब ये हमें सॉल्व करना है कि इसका क्या होगा।
का मतलब होता है ऑफ यानी गुना, ये होता है। तो 650 गुने यहाँ पे x मान लेते हैं ना, x का डैश प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लिया, ये x प्रतिशत है, और ये प्लस 844 इसको इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 4 गया 5, और ये हो गया 9 में 8 गया 156 हो गया। अब ये 650 गुने x बट्टे 100, 1 0 1 0, 5 से 2, 5 से 13, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x बराबर 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया 24%, यानी ऑप्शन क्या हो गया बी। आपको बेसिक कैलकुलेशन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम आपको बतलाया गया है, वो वीडियो भी आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर एलसीएम, फिर फ्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सीक्वेंस में पैसेंस रखते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको बोला जाता है, जो कोई परसेंटेज से ही बीच से ही शुरू कर दिया, परसेंटेज भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा, डीआई भी आएगा, सारे टॉपिक आएगा, लेकिन सीक्वेंस में ए टू जेड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मीन्स होता है रैशनल नंबर, यानी कोई भी रैशनल नंबर है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर होगा यानी सार्व गुणांक जो होगा वो एक ही होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 16/20 है तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4/5, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भिन्न का मानक रूप है, जो वो सिंपलेस्ट सरलतम रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे 18.484848, तो ये 48 पे ये बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 पे बार, चूंकि बार बार यही रिपीट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 18 जोड़, और ये 48 है तो 48/9, ये हो जाएगा 99, चूंकि 48 तो रहेगा ही 48, और दोनों डिजिट है तो 2 डिजिट का है तो 29 हम रखेंगे। इसको अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 3 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 3 से हो जाएगा 16, और 3 से 33। अब यहाँ पे ये 33 और 18 या 54, 5, 18 या 54, 5 59, अब प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6 4 10, और 9 1 10 1 11, और 5 1 6, 610/33, यानी ऑप्शन बी। आशा करता हूं कि ये भी पहले की तरह है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, बस ध्यान में यहाँ पे ये रखना है, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है बस, और स्क्वायर लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों रखना है, और एक पॉइंट के बदले यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट न्यूट्रल हो जाएगा, 1 डिजिट हमारा नीचे का एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 0.06 का स्क्वायर, प्लस 0.47 का स्क्वायर, प्लस 0.079 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, चूंकि एक पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो दोनों को सेम करने के लिए, यानी यहाँ से अगर पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 000 और ऊपर से करेंगे तो 00, तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और नीचे ये सेम फॉर्मेट होगा, तो ये और ये कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा 100। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक हम बता देते हैं 0.06 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 0.006 का स्क्वायर, इसको करके एक दिखा देते हैं। 0.06 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 0.006 ये दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इस पूरे का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, हालांकि इस तरीके से पूरे का नहीं होगा, सब टर्म ही सेम है यहाँ पे,
जो टर्म ये है केवल 10 का ही कोफिशिएंट है, यहाँ पे 10 लिया जाएगा, जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है। तो यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 0, तो अगर यहाँ पे एक 10 0 और लगा दें, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, तब ये क्या हो जाएगा, 3 3 का न्यूट्रल हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगले क्लास में फिर से हम फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन होंगे, या फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें बॉडमस का यूज होगा। जो पहले हम किसको करते हैं, प्लस माइनस, अभी स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चलेगा, इसके बाद हम लोग और सारे क्वेश्चंस जो लेंगे वो रेलवे, एसएससी, एसआई, सीपीओ और लेटेस्ट में जो जो एग्जाम हुए हैं उससे कलेक्ट करके ही लिया जाएगा। और स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन जो होगा, जैसे एसएससी का 2019-20 जब भी आया हो, कुछ गैप भी रहा है कोरोना के कारण, जो भी एग्जाम लेटेस्ट में हुआ है उसके लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन अलग से होगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो भी 10 क्वेश्चन बतलाया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, जय हिंद।